चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम है प्राची। गाइस हम लोग स्टडी नोट नंबर 8 गवर्नमेंट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट है CFR का। ये हमारा स्टडी नोट नंबर 17 है और हम लोग आज इसका ये पहला टॉपिक है सब्जेक्ट का जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये थ्योरी क्वेश्चन आता है इसमें से गाइस और ये 15 मार्क्स कवर करता है, तो ये काफ़ी स्कोरिंग रहेगा हमारे लिए, इसलिए मैं इस टॉपिक को आज कवर कर रही हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में ना हम लोग को थ्योरी लिखना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से थ्योरी अपन लिखते हैं और कैसे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस अपन को ना ये 2 पैराग्राफ एकदम बाय हार्ट याद कर लेना है, ताकि ना कोई भी क्वेश्चन आए गवर्नमेंट अकाउंटिंग का इसको चिपका देंगे। ठीक है, इसको बस काट के अपने दिल में और दिमाग में प्रिंट कर लो और जाके एग्जाम में पूरा पेस्ट कर देना। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट वो तो हो चुका है, चलो ठीक है। देखो गाइस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो होता है ना वो रिफर करते हैं एक सिस्टम से, क्योंकि देख अकाउंटिंग से अपन अब हमारे मन में क्या आता है, सिस्टम। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या होती है, एक सिस्टम होती है। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही होगा ना, तो ये रिफर टू अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट। इस आप ना देखो, मैं ना थ्योरी में थोड़ी वीक हूँ, इसलिए ना मैं ऐसे सब चाहती हूँ कि सबको ना ऐसे पढ़ाऊँ मैं थ्योरी की, सबका जो वीकेस्ट पॉइंट है वो स्ट्रेंथ बन जाए उनका। ठीक है, और मेरा भी। तो इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो टर्म आएगा एग्जाम में उसी से पूरी चीज़ों को याद करेंगे, ताकि हम इसको जब भी देखें तो हमको सब चीज़ याद आ जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग से क्या फ़र्क पड़ता है अपन को, गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग है वो क्या सिस्टम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, वो एप्लीकेबल जब गवर्नमेंट में हो जाएगा तो अपन उसको बोल देंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का क्या-क्या रहता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। देखो मैं बिना देखे बोलूँगी अब, ठीक है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज़ रिफर टू द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द अकाउंटिंग सिस्टम दैट पुट टू यूज गवर्नमेंट ऑफिस इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो ये जो सिस्टम रहेगा वो क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, रिपोर्ट करेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ऑब्वियस सी बात है कि जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और ये अपन इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन पब्लिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर आगे एग्जाम में तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों वर्ड सेम होता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग और पब्लिक फाइनेंस रिकॉर्डिंग सेम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेशन पार्ट है जिसको हम लोग को पूरा सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड याद करना है। ये ओसामी और डिन का है, इसको अपन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओसामी एंड डिन, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड interpreting the information about government in aggregate and in details, reflecting all transactions involving receipts, transfers, deposition of government fund and properties। ठीक है गाइस, तो मैं आप लोग के लिए ऐसे गाने टाइप का पढ़ी ताकि आपको एकदम अच्छे से बैठ जाए आपके दिमाग में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस है, क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा एक प्रोसेस होती है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या करती है, रिकॉर्ड करेगी, रिकॉर्ड को एनालाइज करेगी, फिर उसको क्लासीफाई करेगी, उसके उसको समराइज करके फिर सबको बताएगी और सबको बताने के बाद उसको समझाएगी। ठीक है, तो आप ऐसा दिमाग में डालो अपने कि यार देखो अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग को जैसे ही देखे आप तो क्या है, अरे ये तो प्रोसेस होती है। प्रोसेस को क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। अब जब रिकॉर्ड कर ही लियो तो उसको एनालाइज भी तो करोगे ना। एनालाइज करोगे तब तो समझ में आएगा ना कि कौन से हेड में क्या आ जाएगा, मतलब उसको क्लासीफाई करोगे। अब क्लासिफिकेशन तो सब जगह हो गया, अब बहुत चीज फैल गई, अब उसको एक में लाना है तो उसको समराइज करना है। अब जब समराइज बना ही लियो तो सबको बता भी दो, और जब बता दियो तो आप समझा भी दो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक लाइन याद हो चुकी है। और हमको ये ध्यान देना है कि यार ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। तो अबाउट गवर्नमेंट, ठीक है, और वो एग्रीगेट और डिटेल में होना चाहिए, क्योंकि इसमें पब्लिक के पैसे लगे, इसलिए हमको डिटेल और एग्रीगेट में देना है इसको। अब वो क्या देंगे, अपन ट्रांजेक्शन देंगे, और ट्रांजेक्शन में क्या रहेगा, रिसीट्स, ट्रांसफर, डिपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट फंड एंड प्रॉपर्टी। मतलब गवर्नमेंट का पैसा, मतलब जो गवर्नमेंट हमसे लिए, ऑब्वियस सी बात है पब्लिक से ही लेती है वो, है ना, और प्रॉपर्टी जो भी गवर्नमेंट की है, जैसे कि रेलवे। ठीक है गाइस, तो अब अपने अपने आंख बंद करो और बिना देखे एक बार बोलने की कोशिश करो। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस of recording, analyzing, classification, summarizing, communication, and interpretation of information about the government in aggregate and in detail, reflecting the transactions involving receipts, transfers, depositions of government fund and
प्रॉपर्टीज। तो गाइज यहाँ तक आप लोग को लर्न हो गया होगा, ये मीनिंग है पहली वाली जो हमने पढ़ा था, और सेकंड वाला हमने डेफिनेशन पढ़ा है। गाइज कोई भी क्वेश्चन गवर्नमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड या पब्लिक फाइनेंस अकाउंटिंग अकाउंटिंग से रिलेटेड आए, आपको ये वाला पॉइंट को पूरा 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 प्रिंट मारना है, मतलब आपके दिमाग में बैठे रहना चाहिए, पूरा छाप देना। ठीक है, अब उसके बाद कुछ भी आ सकता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड इट्स फीचर, तो फीचर लिख देना, ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव लिख देना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन फीचर्स पे। तो फीचर्स हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग का। देखो सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग है। देखो यार, ऐसे अपन को याद करना है ना, इसको सब चीज को मैं आपको याद कराते हुए चलूंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का अलग एक सिस्टम होगा ना। देखो सब पूरी दुनिया में एक सिस्टम चलता है, बट जो गवर्नमेंट है वो सबको क्या करती है, रूल करती है, तो उसका तो खुद का अलग सिस्टम होना ही चाहिए ना, इसलिए स्पेसिफिक सिस्टम है। ठीक है, जो गवर्नमेंट फॉलो करेगी, सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट फॉलो करेगा, ऑफिस और इंस्टीट्यूट वही गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ऐसे सोचो, गवर्नमेंट अकाउंटिंग गवर्नमेंट सबसे अलग होती है, तो उसका अकाउंटिंग सिस्टम एकदम अलग होगा, मतलब स्पेसिफाई होगा। अब यार देखो, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जो काम करती है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए करती है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए करती है। तो यार यहाँ पे जो पैसे लगे वो भी हमारे लगे, पब्लिक के लगे, तो हमारा वो पब्लिक के पैसे को कैसे यूटिलाइज करती है, ये हमारा हक है जानने का, ये हमारा राइट है। ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा ना। तो वो क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी कि कैसे उसने हमारे पैसों को इस्तेमाल किया है। इस पॉइंट में मतलब रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। ठीक है, अब उसके लिए उसको रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, और ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बता सकती, कैसे बताएगी। एक प्रॉपर रेगुलेशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली बताएगी ना चीजों को। तो वो एक रूल्स और रेगुलेशन मेंटेन करती है। ठीक है, जिसमें वो टाइम टू टाइम हमको बताते जाइए। अब ये डबल एंट्री होगा, डेबिट और क्रेडिट, ये तो अपन बचपन से पढ़ते हैं, तो डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री का सिस्टम होगा इसमें भी। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट तो ईज़ी था। उसके बाद फिर ये 2 पॉइंट कनेक्टेड एक दूसरे से, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, बजट हेड और बजट रेगुलेशन। बजट हेड का मतलब ये होता है कि ना डिफरेंट डिफरेंट बजट के हिसाब से बाँटे हुआ है। यार देखो, जैसे कि अपन को एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं, कि समझ लो हमारे घर के हेड हैं, ठीक है, पापा, है ना? उन्होंने हमको पैसे दिए, म हर पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है? तो अपना वो बजट है ना, अब अपन उससे ज़्यादा तो नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि उतने पैसे हमारे पास तो, ठीक है, तो वो हमारा बजट हो गया। अब अपन उसको हर जगह अलग-अलग एलोकेट करेंगे ना, क्या देखो, पेट्रोल में इतना चला गया, खाने-पीने में इतना चला गया, और शॉपिंग में इतना चला गया। ठीक है, तो ये 3 हेड हो गए अपनी ज़िंदगी के। वैसे ही इसमें भी अपन सब एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट ऑफिस की रहती है, उसको अलग-अलग डिफरेंट बजट हेड्स में डालना पड़ता है, कि मैं वेलफेयर में इतना डाली, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना डाली, रेलवे में इतना चला गया, और वो अर्थक्वेक आ गया तो उसमें चला गया इतना। तो वैसे हेड्स बनते हैं, और उसी का एक रेगुलेशन रहता है। ठीक है, तो जो रेगुलेशन रहेगा ना, वो बताएगा कि कहाँ-कहाँ पर एक्सपेंडिचर खर्च करना है हमको। मेक एक्सपेंडिचर मोर देन द अमाउंट एलोकेटेड टू बजट, दस द इफेक्ट गेट रेगुलेटेड बाय द बजट। और जब कभी-कभी क्या होता है कि अपन कभी-कभी क्या होता है कि अपन जब खाने-पीने गए, तो कोई फ्रेंड भी आ गया अपना, है ना? तो फ्रेंड को भी खिला दिए और पैसे खत्म हो गए। तो फिर क्या होता है, उधारी भी लेना पड़ता है कभी-कभार अपन को। ठीक है, तो अपन को बाद में फिर नेक्स्ट मंथ जब हमारे पॉकेट मनी आएगा, तो उसको वापस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वैसे ही कभी-कभी गवर्नमेंट के साथ भी होता है कि वो बजट तो बना ली, बट कभी-कभी उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उनके जो मतलब बजट है उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तब उसको एलोकेट करना पड़ता है, और उसके हिसाब से फिर रेगुलेट करेगी। रेगुलेट करना मतलब नेक्स्ट टाइम जब उसके पास बजट बनेगा, तो पिछला वाला जो भी रहेगा उसको सेट ऑफ करेगी पहले, है ना? उसके बाद फिर मोड ऑफ ट्रांज़ैक्शन कैसे रहता है यार गाइज़, ये तो आपको एकदम याद रखना है कि बैंक से ही होगा इसका सारा ट्रांज़ैक्शंस। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या रहता है कि रिसीट्स आ जाती है ना बैंक ट्रांसफर करने से। कैश रहेगा तो कैसे समझ में आएगा सच है कि झूठ है। ठीक है, उससे फिर ये वाला पॉइंट बता रही हूँ मैं पहले, ऑडिटिंग। तो देखो यार, ऑडिट करवाना पड़ता है बैंक अकाउंट, जो अपना बैंक अकाउंट रहेगा जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है। ठीक है, और उसमें अपन को ना ये काहे के लिए कराते हैं यार, ऑडिटिंग तो हमेशा इसलिए कराते हैं ताकि हम लोग को ट्रू एंड फेयर व्यू पता चल पाए, और हमारा मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स जो है वो हट सके। ठीक है, सॉरी। उसके फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग, यार ये जो है ना फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, मतलब कैसे होगा कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेपरेट फंड्स। इसमें बहुत सारे फंड्स है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स, और हर फंड का अलग अलग अकाउंटिंग होता है। ठीक है, जैसे कि 3 फंड्स दिए हुए हैं आगे, मैं आपको बताऊंगी उसके अकॉर्डिंगली, फिर अपन उसके हिसाब से इसमें अकाउंटिंग चलती है। ठीक है, फिर बाद में सबको एक साथ मिला देते हैं। वो लोग वैसे पहले खुद अकेले अकेले होते हैं, देखो आइसोलेट होते हैं उन लोग खुद में। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। अभी आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों की मदद कीजिए। और सीएफआर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स की थ्योरी आती है, मैं आपको लर्न करवाने की जिम्मेदारी लेती हूँ। बस आपको वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बाय बाय।